Hi everyone, I'm Nasir Ghazi and welcome back to my YouTube channel. शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फिटनेस की ये जर्नी हम जो शुरू कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम सबके जो फिटनेस के बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ये 20 साल की जर्नी में मैंने कई बार देखा है कि बहुत से लोग महीनों सालों मेहनत करते हैं बट अपने डिजायर गोल तक पहुंच नहीं पाते हैं या डिजायर रिजल्ट को वो अचीव नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है? ऐसी 5 मिस्टेक हैं जो हम सब करते हैं, 5 में मुझसे भी हुई है। नंबर 1, रॉन्ग गोल सेटिंग एंड शॉर्ट टर्म गोल। नंबर 2, कैलोरी काउंट्स। Number 3, use of steroid and fat burners. And number 4, workout pattern. And number 5 is excessive training or the overtraining. So शुरू करते हैं। ये पांचों पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। रॉन्ग गोल सेटिंग से मतलब ये है कि अनरियलिस्टिक गोल हम सेट कर देते हैं। अनरियलिस्टिक से मतलब ये है कि किसी सेलेब को देख करके या किसी ने शॉर्ट टर्म में या फिर किसी का जेनेटिक बॉडी टाइप बहुत अच्छा हो जिसको रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं, हम उसको देख करके हमारा पैटर्न वैसे सेट कर देते हैं। और या फिर बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं कि एग्जांपल इतने 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में इतना केजी मुझे करना है। सो बेसिकली आपका जो फिटनेस वो जज होता है वेट स्केल पर, जो बहुत ही गलत है। यानी कि अगर वेट स्केल में आपके नंबर्स नीचे आ रहे हैं, फैट लॉस हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रहा है या फिटनेस अचीव कर रहे हो। नो, ये बहुत ही रॉन्ग चीज़ है। सेकेंड है कैलोरी काउंट। बहुत ही हॉट है ये टॉपिक। कैलोरी काउंट, हर एक को वर्कआउट कैलोरी काउंट करके करना है, कितने स्टेप्स हुए, कितने कैलोरी उन्होंने बर्न की है। जैसे कि स्कैनर लगा हुआ है और बॉडी का आप कितना फैट मेल्ट हो रहा है वो आपको एक ट्रांजिशन दिखा रहा है। या फिर फूड, जो भी फूड सामने आता है उसको कैलकुलेट करके खाते हैं। इतने सालों में मैंने मेन फिजिक किया है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन किया है, मॉडलिंग की है, सिंगल बॉडी फैट परसेंटेज पे बॉडी को मेंटेन किया है, बट आज तक कभी कैलोरी काउंट करके ना ही वर्कआउट किया है और ना ही अपना फूड खाया हुआ है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये रॉन्ग है, राइट है, बट अगर इसको काउंट किए बिना, ये स्ट्रेस लिए बिना अगर आप बॉडी को चेंज कर सकते हो और अपना फोकस फिटनेस पे दे सकते हो, जैसे 70% डाइट आप बोलते हो, आई एग्री, लेकिन 70% डाइट कब काम करेगा? जब आपका वर्कआउट भी प्रॉपर हो। लेकिन इस डाइट की वजह से अगर कंटिन्यूस आपके ब्रेन पे स्ट्रेस है तो आपका वर्कआउट कैसे हो पाएगा? सो ये जो कैलोरी काउंट करने का जो फॉर्मूला है, आई थिंक मैं इसके थोड़ा अगेंस्ट हूँ। सो पहले आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जो बेसिक फिटनेस है, उसको अचीव करना चाहिए एंड ग्रेजुअली जब आपका ब्रेन सेट हो जाए देन आपको कैलोरी काउंट की तरफ बढ़ना चाहिए। नंबर 3 इज यूज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड फैट बर्नर्स। किसी को भी पेशेंस नहीं है। स्टेरॉइड का यूज इतना कॉमन हो गया है, इजीली अवेलेबल है, हर कोई यूज कर रहा है। बिकॉज अगेन जो फर्स्ट वाले पे मैं आऊँगा, जो गोल सेटअप जो मैंने बोला था फर्स्ट टर्म, वो गोल जब आप शॉर्ट टर्म में सेट करते हो वो नहीं अचीव होता है। 1 से 2 बार आप ट्राई करते हो, अगर वो अचीव नहीं कर पाते हो तब आप इलीगल ये सब ड्रग्स की तरफ जाते हो। सो इससे जितना आप दूर रहोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। लंबा गोल आप सेट कीजिए, स्टेरॉइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका। अगर वर्कआउट, डाइट, पूरा फिटनेस का प्लान जो है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सेट कर रहे हो, आपको फैट बर्नर्स वगैरह यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड चौथा पॉइंट है वर्कआउट पैटर्न। वर्कआउट पैटर्न से मैं बोलना ये चाहूँगा कि हर एक का एक कंफर्ट सेगमेंट होता है, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। सो किसी एक सेगमेंट को नहीं पकड़ना चाहिए। इसको फिटनेस कंपोनेंट बोलते हैं हम, मसल एंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ, योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर स्टैमिना, जिसको कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बोलते हैं। सो ये चारों कंपोनेंट्स में कोई एक फेवरेट पकड़ करके लोग उसी को करते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा जो रनिंग करते हैं। सो पूरा टाइम, पूरी लाइफ फॉलो सिर्फ रनिंग एंड लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस रनिंग करने के बाद में पता चलता है कि आईटी बैंड वगैरह बहुत पेन कर रहा है, एंकल पेन कर रहा है, नी की इंजरी हो गई। क्यों हो गया? क्योंकि जो स्टेबलाइजर है, लोअर जो मसल है, काफ वगैरह है, आपके स्टेबलाइजर है, शिन बोन वगैरह है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, एंकल की मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है, क्वाड्राइसेप्स के मसल जो तो लॉस हो रहा है कंटिन्यूस रनिंग की वजह से, जिसकी वजह से अगेन नी में पेन शुरू हो जाता है। इसी तरह से काफ़ी लोग सिर्फ स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं, जो ऑलमोस्ट सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के ऊपर अगर ध्यान देते हैं। ये चीज़ का मुझे भी साइड इफेक्ट हो चुका है पास्ट में। यंग टाइम पे जब ओनली स्ट्रेंथ करते थे, शोल्डर की मोबिलिटी इतनी कम हो गई थी, इतने स्टिफ हो गए थे कि बाइक की वजह से मुझे इंजरी हुई थी। और वो इंजरी मैं आज तक के झेल रहा हूँ, बिकॉज लैब्रम का मेरा टेयर हुआ है, बिकॉज रोटरी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया था ओनली वेट ट्रेनिंग करने की वजह से। सो फिटनेस के जितने कॉम्पोनेंट है वो कवर करने चाहिए। ये चारों कंपोनेंट को कैसे कवर करना है वो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि एवरी टाइम वर्कआउट में आप इस कंपोनेंट को कैसे कवर कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है एक्सेसिव ट्रेनिंग या ओवर ट्रेनिंग कह सकते हैं। HIIT ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग हर एक को करना है। बहुत ही थिन लाइन है बिटवीन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एंड ओवर ट्रेनिंग।
हम हैवी वर्कआउट जो तो करने की कोशिश करते हैं, या फिर कार्डियो अगर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कार्डियो करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं हाई इंटेंसिटी कर रहे हैं, पर हम ओवर ट्रेन कर जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी जॉइंट डैमेज हो जाते हैं या मसल लॉस इतना हो जाता है कि वेट लॉस की जर्नी में हम ओनली कार्डियो और कैलोरी डिफिसिट पे जाते हैं, स्केल देखते रहते हैं, बट एक टाइम तक इतना आ जाता है कि आप स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाते हो और इतना ज़्यादा मसल लॉस हो जाता है कि मसल पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाता है। तो ओवर ट्रेनिंग से बचना चाहिए, राइट ट्रेनिंग पैटर्न चूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि जो फंडामेंटल्स मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं वो आप लोगों को समझ आया होगा। जो भी क्वेरी है आप उसको कमेंट में लिखिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और मेक श्योर कि सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जितना हो सके लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।